क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस क्या है? कोरोना नहीं, ये नेगेटिविटी, मनफियत है। और 1400 साल पहले सूरह अल-फलक ने हमें इस वायरस का एंटीवायरस दिया था। ये सिर्फ दुआ नहीं, ये आपका स्पिरिचुअल आयरन डोम, रूहानी दिफाई निजाम है। सोचें गिरहें, नॉट्स क्या हैं ये? वो मेंटल ब्लॉक्स हैं जो लोग आपके दिमाग में डालते हैं। वो दोस्त जो मुस्कुरा कर आपका एतिमाद तोड़ दे। वो रिश्ता जो आपको यकीन दिला दे कि तुम्हारे अंदर ही खामी है। आज की साइंस इसे गैसलाइटिंग कहती है। वो आपके दिमाग में वसवसों की फूंके मारते हैं, यहां तक कि आपकी सोच लॉक हो जाती है। कुरान आपको रिएक्टिव, रद्द अमल देने वाला नहीं बनाता, बल्कि प्रोएक्टिव, बचाव करने वाला बनाता है। जब आप ये सूरत पढ़ते हैं तो आप दरअसल अपने गिर्द एक एनर्जी शील्ड एक्टिवेट करते हैं। सोचिए, जब इंसान डरता है तो वो हकीकत में किसी चीज से नहीं डरता, वो उस अनदेखे से डरता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। और यही वो लम्हा है जहां सूरह फलक शुरू होती है, कौल औज़ु बिरब्बिल फलक। ये कोई शायरी नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल डिक्लेरेशन है। लफ्ज फलक का लगवी मतलब है टू स्प्लिट, टू टेयर ओपन, टू ब्रेक थ्रू डार्कनेस, यानी वो रब जो अंधेरे को चीर कर रोशनी निकालता है। कुरान ऐलान करता है अंधेरा कभी मुस्तकिल नहीं होता, हर रात के अंदर सुबह छुपी होती है। एंग्जाइटी में मुब्तला दिमाग अंधेरे को हमेशा का समझ लेता है। कुरान कहता है जिसने अंधेरा बनाया वही उसे खत्म भी करता है। इससे हमें समझ में आता है कि अंधेरे के ऊपर हमेशा रोशनी की एक किरण मौजूद होती है, बस हमें उसे देखने और अपनाने की जरूरत है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तब हम खुद को अंधेरे से बाहर निकालने की ताकत पाते हैं और यह एक नए जीवन की शुरुआत होती है। मिन शर्रि मा खलक़हर, उस चीज की बुराई से जो उसने पैदा की है। आयत इंसान के सबसे खतरनाक वहम को तोड़ती है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल साइकोलॉजी कहती है इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसे लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है और अचानक कुछ उसके इख्तियार से बाहर हो जाए। कुरान हमें हकीकत बताता है, हर खतरा दिखाई नहीं देता, हर नुकसान प्रिडिक्टेबल नहीं होता, इसलिए कंट्रोल नहीं। डिपेंडेंस सीखो। ये आयत हमें आजिजी सिखाती है कि हर शय तुम्हारे हाथ में नहीं। वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, और अंधेरे की बुराई से जब वो छा जाए। आयत नाइट साइकोलॉजी को पहचानती है, साइंस बताती है। रात में ओवर थिंकिंग बढ़ती है, फियर इंटेंसिफाई होता है, डिप्रेशन डीप होता है। क्यों? कुरान 1400 साल पहले बता चुका था, रात सिर्फ वक्त नहीं, रात एक वल्नरेबिलिटी स्टेट है। इसीलिए कुरान ये नहीं कहता डर को झुठला दो, कुरान कहता है डर को पहचानो और उससे प्रोटेक्शन मांगो। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और उनकी बुराई से जो गिरहों में फूंक मारते हैं। हम समझते हैं ये सिर्फ जादू है, मगर हकीकत ये है, ये इनविजिबल मैनिपुलेशन है। नफ्सियात इसे गैस लाइटिंग कहती है। वो अल्फाज, वो रवैये जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच में गिरहें बांध देते हैं। तुम काफ़ी नहीं हो। कुछ लोग, कुछ अल्फाज और कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच को जकड़ लेते हैं। वो बार बार की गई मनफी बातें, रिपीटेड सजेशंस, जो आपके दिमाग में गिरहें बांध देती हैं कि तुम किसी काबिल नहीं है, गलती तुम्हारी ही है। कुरान यहाँ एक बहुत बड़ी हकीकत बयान करता है, हर चोट खून नहीं बहाती, कुछ छोटें आपकी सोच को बांध देती हैं। वमिन शर्रि हासिद इदा हसद, हसद सिर्फ जलना नहीं, ये अंदर के खोखलेपन का अक्स है। हासिद पहले अपने दिल का सुकून जलाता है, फिर दूसरों का। कुरान कहता है हेलडो नहीं, कुरान कहता है पनाह मांगो, सीक रेफ्यूज, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इसका मतलब है अपनी तवानाई, एनर्जी जाया मत करें। इन मनफी रवैयों से खुद को जज्बाती तौर पर अलग, डिटैच करें। अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देकर इन जहनी गिरोहों से आजाद हो जाएं। पनाह मांगो। यह आपका ऐलान है कि तुम्हारी नफ्सियाती चालें, माइंड गेम्स और तुम्हारा हसद मेरे रब की हिफाजत को नहीं तोड़ सकते। अपने दिमाग की गिरहें खोलें और हसद की आग से खुद को बचाएं। सूरह अल-फलक पढ़ें, सिर्फ सवाब के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए। सेहत, इस्लामी और साइंसी मालूमात के लिए काजी टीवी 591 को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।